नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। लॉ एंड लाइफ के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपसे मैंने कहा था कि उत्तराखंड पुलिस एक्ट का रिवीजन नोट्स मैं बहुत जल्द आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो इसका पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल जो लॉ एंड लाइफ के नाम से है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है और अब हम बिना समय गंवाए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को, जिसमें हम बहुत अच्छे से समझेंगे, टू द पॉइंट पॉइंट्स देखेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है कि हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आएगा। और मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि अगर आपने मेरा पिछला पीडीएफ जो मैंने फुल चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर को डील करते हुए बनाया था उसको, और उसके बाद इस रिवाइज्ड पीडीएफ को भी देख लिया अलॉन्ग विद लेक्चर, चलो लेक्चर नहीं भी देखने का टाइम है, सिर्फ पीडीएफ ही देख लिया, तो आउट ऑफ 15 बहुत आराम से आपके 13 से 14 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। अब आप उसमें कितना सही करके आते हो ये आपके ऊपर है, क्योंकि मैंने तो सारी चीज़ें पढ़ा दी, बट उसको रिवाइज करना और दिमाग में रिटेन रहना ये एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये आज का रिविजन नोट्स। ठीक है। इसमें से डेट्स को लेके 3 डेट्स हैं, एक्चुअली 4 डेट्स हैं, क्योंकि एक इन्फोर्समेंट डेट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन थी। एक 4 जनवरी 2008 और दूसरी 19 मार्च 2008। तो मैंने अपने नोट्स में ये अपनी ज़िम्मेदारी पर ये दोनों डेट्स इसमें डाल दी हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को 4 जनवरी लगता है, जो कि आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो आपको 4 जैन मिलेगा, और आप बैराक में देखोगे तो आपको 19 मार्च मिलेगी। तो हम किसको बोले सही है, किसको बोले गलत है, इसलिए हम दोनों डेट्स डाल देते हैं। अब लेट्स सी कि हमारे एग्ज़ाम में कौन सी डेट देता है। आई होप कि ये दोनों डेट्स एग्ज़ाम में ना दे। अगर ये क्वेश्चन देता है कि व्हाट वाज द डेट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ उत्तराखंड पुलिस एक्ट 2007, ठीक है, तो ठीक इसको इसको लेकर हमारे पास 4 डेट्स हैं। अदरवाइज पहली चीज़ देखो, 3 डेट्स हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट इज़ गवर्नर की एसेंट। ठीक है, गवर्नर ने अपनी स्वीकृति इस एक्ट को कब दी थी, तो 2 जनवरी 2008। इनफोर्स कब हुआ, 4 जनवरी 2008 या 19 मार्च 2008। इनैक्टमेंट कब हुआ इस डेट का, 5 अप्रैल 2008, और 58th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया में ये आया था। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें देखो कुछ भी टेक्निकल नहीं है, ये तो वही चीज़ है जो पहले से ही बताई गई है। मैं आप तक बस ये मैसेज कन्वे कर रही हूँ, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने जैसा नहीं है। नाउ एक्सटेंट, इसका एक्सटेंट होल यूके में रहेगा एक्सेप्ट रेवेन्यू एरियाज। रेवेन्यू एरियाज को छोड़ के पूरे उत्तराखंड में ये अप्लाई होता है। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लॉज है, इसमें मैंने कुछ सेलेक्टेड डेफिनेशन ही लिखी हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि एक बार आप डेफिनेशंस देख लेना कि किसमें कौन सी है। ये तो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगी, जो PYQs में भी मिली और वैसे भी लगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सारा रख दिया। उसको देखते हैं। देखो 2C में चीफ सेक्रेटरी है, जो होते हैं चीफ सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड 2E में है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो इंटरेस्टेड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिनका काम है डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन देखना। इसको आप सेक्शन 20 CRPC के साथ पढ़ सकते हो। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे डिफाइंड है, 2D में। ठीक है, देन F इज डिविजनल कमिश्नर, जो इंचार्ज होते हैं रेवेन्यू डिवीजन के, उनको कहते हैं डिविजनल कमिश्नर। आई में इंटरनल सिक्योरिटी है, यानी डिसरप्टिव एंड एंटी नेशनल फोर्सेस। देखिए ये की वर्ड्स है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ये की वर्ड्स ही पकड़ना है, डिसरप्टिव एंड एंटी नेशनल फोर्सेस। एन इज पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिसको नोटिफाई कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। पी इज पुलिस ऑफिसर, पी पुलिस ऑफिसर, जिसमें IPS, UKPSC और UKPSSC के जो भी लोग हैं वो इंक्लूड होते हैं। नाउ क्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2018 में आया था। अच्छा, मेरा जो इसका पिछला जो मैंने पूरा एक वाइड PDF बना के आपको दिया है, उसमें एक चीज़ थी जो इसमें मैं मेंशन करना भूल गई हूँ। वहाँ मैंने अमेंडमेंट 2018 में किस किस सेक्शन में अमेंडमेंट हुआ था वो पूरा डिटेल में दे रखा है, तो आप एक बार उसको डाउनलोड करके बस देख लो। वीडियो वापस जाके आप क्या ही देखेंगे, आपके पास इतना टाइम अब नहीं होगा, तो आप बस टेलीग्राम चैनल जैसे ही ज्वाइन करेंगे, इस PDF के ऊपर आप देखेंगे तो आपको 3-4 पोस्ट वगैरह के ऊपर आपको मिल जाएगा इसका पूरा फुल PDF। उसमें एक बार 2018 में कौन कौन से सेक्शन अमेंड होके हुए थे वो आप इसमें देख लेना। ठीक है, यस। सो पुलिस पुलिस पर्सनल 2Q जिनको अपॉइंट करता है, ये देखो बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, पूरे आँख नाक कान सब खोल के। सो इट ही दैट पुलिस पर्सनल ही इज अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट और DGP और सबॉर्डिनेट ऑफिसर टू DGP, ये तीनों लोग हैं। ठीक है, और करके है, तो ये आपके एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। फिर Z में आपके SP हैं,
ठीक है, ये देखो ये 3 मैंने बहुत बढ़िया से आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। आप सबने TVS का नाम सुन रखा है ना, तो ये TVS है। हमें क्या करना है, एस की जगह बस W रखना है। तो TVW, ZA ZB ZC। T से टेररिस्ट एरिया, V से विक्टिम और W से विटनेस। इसके अंदर की जो चीज़ है वो आप सिर्फ पढ़ लीजिए, आप पढ़ चुके ही होंगे, बस उसको ध्यान में रहे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। एटलीस्ट ये ना बोले कि 2ZA में क्या है, 2ZB ZC में क्या है। तो TVW, TVS से TVW। एंड हाँ, वर्ड्स मीनिंग्स जो कि नहीं डिफाइंड है यूके पुलिस एक्ट में, उनको हम कहाँ से रेफर करेंगे, IPC और CRPC से। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करके लिख दिया है दैट फॉर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 2 dates आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज़, सो वी हैव मेंशन बोथ। अब इसमें आप अपना खुद का डिस्क्रिप्शन लगाएं, इसमें मैं क्या बोलूँगी आपको बताइए। देन सेक्शन 3 बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पुलिस फोर्स, जिसमें ओवरऑल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास है और जो पावर है पुलिस फोर्स की वो किस में निहित है, DGP। बस इसको आपको ये ध्यान रखना है, कंट्रोल कौन करता है, SG स्टेट गवर्नमेंट। पावर किसके पास है पुलिस फोर्स की, मतलब जो पावर एक्सरसाइज कौन करता है, तो DGP। 4 इज पुलिस रेंज, डिवाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, डिवाइड करता है एक या एक से ज़्यादा डिविजन्स में कह लो आप, उस पुलिस रेंज को डिवाइड करता है। और इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर DY यानी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे के अधिकारी को नहीं, इनको या इनके ऊपर से के अधिकारियों को ही मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ पुलिस रेंज। नाउ सेक्शन 5 इज पुलिस डिस्ट्रिक्ट, जिसमें लोकल जुरिस्डिक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कंट्रोल में है और पावर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में कौन एक्सरसाइज करता है, SP। उसके बाद देखिए स्पेशल सेल, सेक्शन 6 स्पेशल सेल ऐसे करके याद रख लेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो स्पेशल सेल है क्या करती है, डील्स इन पर्टिकुलर क्राइम। उसके बाद देखिए पुलिस स्टेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस स्टेशन देखो, स्टेट गवर्नमेंट विद या विदाउट पुलिस चौकी, पुलिस चौकी है पुलिस चौकी नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश कर देगी स्टेट गवर्नमेंट। मिनिमम 2 पुलिस स्टेशन इस्टेब्लिश होंगी और इनका हेड नॉट बिलो सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर या SI के नीचे, नॉट सुपरिंटेंडेंट, सब इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर के नीचे इनका हेड नहीं होता है। नाउ सेक्शन 9 को देखिए, सेक्शन 27 के साथ रीड करिएगा। रेलवे पुलिस से डील करते हैं। कंट्रोल रेलवेज पे कंट्रोल SP रखेंगे। डिविजनल सर्कल का जो हेड है वो असिस्टेंट या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होगा और हेड कौन होता है, नॉट बिलो SI। तो देखो कंट्रोल SP कर रहा है और डिविजनल सर्कल का जो डिवीजन है उस सर्कल का हेड कौन होता है, असिस्टेंट या डेप्यूटी SP, और जो इसको हेड करेंगे नॉट बिलो SI। ठीक है, अब देखिए डिपार्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास 2 सेक्शंस हैं। 1 इज़ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज़ इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। तो आपको याद कैसे रखना है, 10 से इंटेलिजेंस और 11 से इन्वेस्टिगेशन। तो सेक्शन 10 में जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इसको स्टैब्लिश करता है और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्शन बाय स्टेट गवर्नमेंट या DGP से क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ स्पेसिफिक क्राइम्स। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इन्वेस्टिगेशन में डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनकी रिक्वायर्ड होती है फॉर डूइंग इन्वेस्टिगेशन। ठीक है ना, स्पेशल से डील करते हुए हमारे पास 2 सेक्शन है, 1 इज़ 12, 1 इज़ 14। दोनों देखिए 12 और 14, तो इसको हम रिलेट भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। 10 बात करता है स्पेशलाइज्ड यूनिट्स की और 14 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर है। ठीक है, ये मार्जिनल नोट याद रखोगे, काम चल जाएगा। और स्पेशलाइज्ड पुलिस ऑफिसर में SP इन कंसल्टेशन विद DM। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, SP इन कंसल्टेशन विद DM है ना, फिर SP इन कंसल्टेशन विद DGP, कुछ भी लिख देगा। आपको ये ध्यान रखना है कौन सा ऑफिसर किसके साथ है, कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कहाँ वो कंकर कर रहे हैं, कहाँ पे कंसल्ट कर रहे हैं, कहाँ पे कंट्रोल है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन बनेगा आपका। नेक्स्ट देखिए 13 इज़ आर्म्ड रिजर्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट सबसे मेन है, इस्टेब्लिश करेगी जो कुछ भी करेगी। बट ये एक चीज़ देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्ट सिविल पुलिस। ठीक है, सिविल पुलिस को असिस्ट करने के लिए किस चीज़ में, ब्रीच ऑफ पीस, अगर ब्रीच ऑफ पीस होती है तो उसमें असिस्ट करने के लिए आर्म्ड रिजर्व्स को बुलाती है स्टेट गवर्नमेंट, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं उनको मैनेज करने के लिए बुलाती है आर्म्ड रिजर्व्स को। नाउ 15 इज पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, ट्रेनिंग से डील करता है सेक्शन 15। तो इस SG इन कंसल्टेशन विद DGP, क्या याद रखना है, जब ट्रेनिंग कराई जाएगी तो स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेंगे DGP के साथ।
16 इज़ रिसर्च डेवलपमेंट बोर्ड, ये RDB करके आप याद रख लेना बस, अगर आपको मार्जिनल नोट याद है तो आई थिंक इससे क्वेश्चन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज टेक्निकल एंड सपोर्ट फोर्सेस। सो टेक्निकल एंड सपोर्ट फोर्सेस में इस SG अंडर द कंट्रोल ऑफ DGP। कौन? स्टेट गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ DGP। इसमें जो कुछ भी काम करते होंगे, अंदर की बात अभी नहीं जाननी है, जब आप मेंस लिखेंगे तब आपको पढ़ाया जाएगा। नाउ 18 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लीगल एडवाइस एंड फिनेंशियल कंट्रोल। इसमें स्टेट गवर्नमेंट टू असिस्ट एंड एडवाइस DGP। ठीक है, लीगल एडवाइस और फिनेंशियल कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट क्यों क्यों इसको इस्टेब्लिश करवाती है? तो टू असिस्ट एंड एडवाइस DGP। यहाँ पे DGP याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। सेक्शन 19 सुपरिंटेंडेंट ओवर पुलिस फोर्स, इसको कौन करता है? SG। ठीक। सेक्शन 20 वेरी इंपॉर्टेंट, DGP की बात करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट कर सकती है, इनको रिमूव कर सकती है। इनका मिनिमम टेन्योर क्या होता है? 2 ईयर्स का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मिनिमम टेन्योर है। 21 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस अप्रूवल, SG के अप्रूवल के साथ टू DGP। ठीक है, SG अप्रूवल किसको देती है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, कि आपको रूल्स और ऑर्डर्स अगर कुछ बनाने हो फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस तो वो आप कर सकते हो। तो DGP को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का मतलब अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। नाउ सेक्शन 23 ये डिसिप्लिनरी पेनाल्टीज़ इससे डील करता है। अब देखो, तो यहाँ पे जो SP हैं वो पेनाल्टी दे रहे हैं, वो सज़ा दे रहे हैं। तो पहले SP किसको सज़ा दे रहे हैं? 7 तरह की पनिशमेंट है, वो इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बहुत रीजनेबल है, पढ़ लोगे तो भी दिमाग में रहेगा, है ना। तो जहाँ पे वो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो अगर किसी को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनको इस तरह की 7 तरह के पनिशमेंट दे सकते हैं। दूसरा, टू एनी सबॉर्डिनेट गेजेटेड, जो कि नॉन गेजेटेड है, सबॉर्डिनेट नॉन गेजेटेड ऑफिसर्स को भी वो पनिशमेंट दे सकते हैं। क्या पनिशमेंट देंगे? फाइन, मैक्सिमम 1 मंथ सैलरी, या फिर रेप्रीमांड और सेंश्योर। ठीक है, फिर ये ध्यान रखिएगा, इससे लास्ट 4 से क्वेश्चन आया था कि जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो किसको पनिशमेंट दे सकते हैं? आई मीन पेनाल्टी दे सकते हैं डिसिप्लिन को लेके? इंस्पेक्टर और SI। और जो इंस्पेक्टर है, अब ये जो इंस्पेक्टर साहब है, ये माइनर पनिशमेंट्स देंगे। तो ये माइनर पनिशमेंट पे क्वेश्चन आया था, ये कांस्टेबल या हेड कांस्टेबल को पनिशमेंट में बार बार बोल रही हूँ ताकि आपको याद रहे, तो पेनाल्टी लगा सकते हैं इनके ऊपर ना। 24 इज सस्पेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहेगा 24 में सस्पेंशन है तो भी काम चल जाना है। तो SP और अबव सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या उसके ऊपर के जो अधिकारी हैं वो अपने सबॉर्डिनेट्स को सस्पेंड कर सकते हैं। इंस्पेक्टर और बिलो, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स में भी इंस्पेक्टर या फिर उससे बिलो के जो अधिकारी हैं उनको वो क्या कर सकते हैं? सस्पेंड। नाउ सेक्शन नंबर 25 मिसकंडक्ट, इसके 7 ग्राउंड है, आपको अगर यही याद रह जाएगा कि 25 में मिसकंडक्ट है, काफ़ी हेल्प मिलेगी और डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की संभावना इससे। अपील देख लीजिए, अपील में क्या है कि DGP अपील कहाँ करेगा? आई मीन DGP को अगर अपील करनी है तो स्टेट गवर्नमेंट जाएगी। DGP का कोई काम है जिससे असंतोष है तो आप अपील कहाँ करोगे? स्टेट गवर्नमेंट। और जो भी ऑफिसर्स सबॉर्डिनेट है DGP के, वो कहाँ पे उनके अगेंस्ट कहाँ पे अपील जाएगी? ऑफिसर हु इज़ नेक्स्ट हायर इन रैंक, जो भी नेक्स्ट हायर इन रैंक होंगे उनके पास। बट जब DGP की बारी आएगी तो DGP के जो भी काम रहेंगे उसके अगेंस्ट अपील हम कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट में। नाउ टर्म ऑफ ऑफिस, ये सेक्शन 28 है। यहाँ पे देखो मिनिमम 1 साल का टर्म होता है किसका? जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होता है उनका मिनिमम 1 साल का होता है, आगे और भी बढ़ाया जा सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू SP, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल एंड इंस्पेक्टर जनरल, तो इनका 2 साल का टेन्योर रहता है। इसको हम किस ये साथ ट्रीट करेंगे? सेक्शन 20 DGP, जहाँ पे उनका मिनिमम टेन्योर 2 साल था। तो इन सब लोगों का 2 है, खाली ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन इसका 1 ईयर रहता है। ठीक है, नाउ रिमूवल, 28 का 2 रिमूवल की बात करता है। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिमूव करेगी। रीज़न क्या है? ग्रॉस इनएफिशिएंसी या फिर नेग्लिजेंसी। ठीक है, तो इन लोगों को रिमूवल का काम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी। तो आपने बस इतना ध्यान रखना है, पहली चीज़ रिमूवल कहाँ है? 22 और कौन रिमूव करेगा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नाउ सेक्शन 29 स्टेट पुलिस बोर्ड, इसका इस्टेब्लिशमेंट कौन कराता है? स्टेट गवर्नमेंट। इसको आपको पढ़ना चाहिए, सेक्शन नंबर 35 जो कि स्टेट पुलिस बोर्ड के फंक्शंस बताता है। नाउ सेक्शन नंबर 30, इट्स इंपॉर्टेंट। सेक्शन 30 कंपोजिशन की बात करता है। तो पहला तो बोर्ड की कंपोजिशन के बारे में बताएगा और उसी के साथ साथ सेक्शन 31 देखिए जो कि कंपोजिशन पैनल फॉर सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स, जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को पैनल सेलेक्ट करती है उसकी कंपोजिशन के बारे में बताता है। तो स्टेट पुलिस बोर्ड का जो कंपोजिशन है उसका जो चेयरमैन होता है वो होम मिनिस्टर, मेंबर लीडर ऑफ अपोजिशन, ये सारे मेंबर्स ही हैं। चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या फिर होम डिपार्टमेंट के ऑफ होम डिपार्टमेंट और या फिर मतलब DGP। ठीक है, तो इतने सारे लोग
मेंबर होंगे और चेयरमैन होगा होम मिनिस्टर जो कि स्टेट का है। उसी के साथ साथ देखिए जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स को सेलेक्ट करने वाला पैनल है उसमें कौन कौन होगा, सीएम, स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड लीडर ऑफ अपोजिशन स्टेट लेजिस्लेचर का। फिर हम देखेंगे एफ में इंडिपेंडेंट मेंबर ये आ गए है ना। डीजीपी के बाद 2 इंडिपेंडेंट मेंबर्स रहेंगे जो कि नॉन पॉलिटिकल पर्सनस होंगे। तो ये कहाँ से हो सकते हैं, एकेडमिक्स, लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया या किसी अदर फील्ड से। इसमें जी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक आईपीएस होगा जो कि स्टेट कैडर का होगा जिसकी रैंक नॉट बिलो एडिशनल डीजीपी, जिसको नॉमिनेट करेगा स्टेट गवर्नमेंट एज सेक्रेटरी। तो आपको ये रैंक याद रखनी है, नॉट बिलो एडिशनल डीजीपी, जिनको नॉमिनेट करता है स्टेट एज सेक्रेटरी। तो सेक्रेटरी और एडिशनल डीजीपी ये दोनों याद होना चाहिए। फिर इंडिपेंडेंट मेंबर्स से डील करते हुए 3 सेक्शंस हैं, ठीक है। 1 इज 32, 33, 34। इंडिपेंडेंट मेंबर्स का जो ग्राउंड्स ऑफ इनएलिजिबिलिटी है, ठीक है, वो किस किस ग्राउंड्स पे इनएलिजिबल होंगे वो आपका 32 बताता है। इसके लिए आप प्लीज़ एक बार नोट्स प्रेफर कर लीजिए, बहुत अच्छे से उसमें बताया है। और टर्म्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो सेक्शन 33 में है कि 2 साल इनका टर्म होगा, नॉट एक्सीडिंग 1 टर्म। 2 साल तक रह सकते हैं, नॉट एक्सीडिंग 1 टर्म मतलब कि एक ही बार वो अपॉइंट होंगे, ऐसा नहीं कि 2 साल हुए फिर 2 साल फिर 2 साल, ऐसा नहीं। रिमूवल इनको बताया गया है, कौन रिमूव करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। उसके लिए 6 ग्राउंड्स दिए गए हैं, वो ग्राउंड्स बहुत रिजनेबल है, पढ़ोगे तुरंत समझ में आ जाएगा। बस ये है कि रिमूव करते टाइम स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न में देना पड़ेगा, है ना, कि वो ऐसा क्यों कर रहा है ना। एक्सपेंसेस, स्टेट पुलिस बोर्ड का जो एक्सपेंसेस है कौन वहन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। एनुअल रिपोर्ट किसको प्रेजेंट की जाती है, प्रेजेंटेड टू स्टेट गवर्नमेंट एज सून, और स्टेट पहले तो स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट एज सून एज टू स्टेट असेंबली। तो ये 2 आप याद रखोगे, स्पेशली स्टेट असेंबली, ठीक है। 38 आ गया, 38 इंपॉर्टेंट है। ये कहता है पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी के बारे में, जिसको कंस्टिट्यूट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट। इसका चेयरपर्सन होता है डीजीपी। किसका, पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी, इसका चेयरपर्सन होता है डीजीपी। मेंबर्स नॉट बिलो आईजीपी, इसके जो मेंबर्स होंगे वो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होते हैं। और 2 अदर सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स को रखेंगे जो कि आईजीपी के से नीचे की रैंक के नहीं होंगे। फिर 2 इसका 38 फंक्शन की बात करता है और फिर 3 देख लीजिए, स्टेट गवर्नमेंट को रीज़न इन राइटिंग देना पड़ेगा अगर वो कोई पुलिस इस्टेब्लिशमेंट कमेटी के किसी ऑर्डर को, मतलब कुछ भी अमेंड या ऑल्टर करना चाहेगी, जो भी डिसीजन लिया है कमेटी ने, तो स्टेट गवर्नमेंट को वो राइटिंग में देना पड़ेगा, ठीक है। नाउ सेक्शन नंबर 40, ये क्या बात करता है, फंक्शंस इन रेवेन्यू पुलिस एरियाज, ठीक है। रेवेन्यू पुलिस एरियाज में क्या फंक्शन होंगे उनकी बात करता है। तो ये याद रखना इसमें, इसलिए मैंने बॉक्स में कर दिया है डीएम थ्रू एसपी, डीएम थ्रू सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अरेंजमेंट्स मेड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। जब सर्कमस्टांसेस एक्सेप्शनल होती हैं तब रेवेन्यू पुलिस एरिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थ्रू एसपी काम करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 40 में ध्यान रख लेना, इसलिए मैं बार बार उसको हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखिए काफ़ी आसान सेक्शंस है, इनका मार्जिनल नोट आपको याद रहेगा तो आपसे हो जाएगा। 41 में मैंने बोला है सीनियर जूनियर याद रखने के लिए। इसमें ये कहता है कि जो सीनियर ऑफिसर है वो एज अ जूनियर भी काम कर सकता है, ठीक है। 42 बोलता है, 24 को 42 से मैंने याद रखा कि जो पुलिस ऑफिसर है ही शुड बी ऑलवेज ऑन ड्यूटी, यानी वो 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं। 43 कहता है नॉट टू इंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट, 43 मतलब आप दूसरा किसी एम्प्लॉयमेंट में नहीं एंगेज होंगे। 44 नो विदड्रॉल फ्रॉम ड्यूटी, यानी आप अपनी ड्यूटी से विदड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 45 आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। 46 अनक्लेम प्रॉपर्टी, ये देखिए ये सीरीज़ में इसलिए जो लाइन से लिखा है ना, इसको 2-3 बार देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत डायरेक्ट सेक्शंस आते हैं। अनक्लेम प्रॉपर्टी पे सेक्शन आ चुका है, यूनिफॉर्म पे सेक्शन आ चुका है, डायरी पे सेक्शन आ चुका है, क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, इसको ध्यान दे लीजिएगा। अनक्लेम प्रॉपर्टी, और इसमें जो इन्वेंट्री होती है वो किसको दी जाएगी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को। ना नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिफॉर्म के बारे में कौन बताता है, स्टेट गवर्नमेंट, और डायरेक्शन इसमें इश्यू करता है डीजीपी। अगर यूनिफॉर्म से रिलेटेड कुछ भी बात है तो डीजीपी डायरेक्शन इशू करेगा। यूनिफॉर्म आएगा कहाँ से, स्टेट गवर्नमेंट से आएगा, ऐसे याद कर लेंगे। नाउ सेक्शन 50 इज SCIU का फुल फॉर्म मैंने लिखा है स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो इसका क्रिएशन कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। हेड जो भी इसको हेड करेगा, सब इंस्पेक्टर से बिलो का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। एनी अदर ड्यूटी अगर करना है तो रिटन परमिशन ऑफ डीजीपी आपको लगेगी। इन्वेस्टिगेशन
अगर इन्वेस्टिगेट करना है कि किसी अदर ऑफेंस को, तो भी आपको स्पेसिफाइड बाय डीजीपी, यानी डीजीपी जब आपको स्पेसिफाई करेगा तब आप इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे किसी और ऑफेंस को। किसकी बात है, ये स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन है ना, तो स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, तो इसलिए उसको परमिशन लेना पड़ेगा, है ना। 51 में देखिए म्यूजिक, साउंड एक्सेट्रा। तो म्यूजिक और साउंड, इन सब चीज़ों में जो भी सारा रोल है वो एसपी साहब करते हैं। इसमें 3 थोड़ा सा अलग है। रेगुलेट टाइम वॉल्यूम ऑफ म्यूजिक, अगर कितने बजे म्यूजिक बजेगा, कितने बजे तक बज सकता है, कितना वॉल्यूम उसका रहेगा, ये सब कौन करेगा, डीएसपी करेंगे। नॉट बिलो असिस्टेंट या डेप्यूटी एसपी, इसके नीचे के अधिकारी नहीं, इस रैंक तक या इस रैंक के ऊपर के अधिकारी कर सकते हैं। नाउ सेक्शन नंबर 52, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इसकी बात करता है। तो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर में एसपी इन कॉन्करेंस विद डीएम, यानी एसपी और डीएम दोनों लोग साथ में मिलके काम करते हैं मेंटेन करने का लॉ एंड ऑर्डर को। इसके ग्राउंड्स, 2 में ग्राउंड्स है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में जो ऑफिसर इन चार्ज है वो कॉन्कर करेगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो है उनके साथ। तो बस इसमें मेन तो यही चीज़ है। और अगर टेनेंट की डिटेल्स चाहिए तो एसपी आपसे मांग सकता है, ठीक है। और अगर बिजनेसमैन जो है उस एरिया में स्पेशल पुलिस डिप्लॉय करने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर, इन सब चीज़ों के लिए जो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो सर्विस चार्ज भी कर सकता है, जो भी बिजनेसमैन वगैरह हैं उस पर्टिकुलर एरिया के। नाउ सेक्शन 53, रेगुलेशन ऑफ ट्रैफिक, इसमें भी कौन इशू कर रहा है डायरेक्शन, एसपी। 54 विटनेस प्रोटेक्शन की बात करता है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, डायरेक्ट पूछ सकता है, अंदर की चीज़ें भी पूछ सकता है। तो इसमें रूल्स स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर अथोराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट विल अप्लाई टू द कोर्ट टू डिक्लेयर एनी पर्सन एज प्रोटेक्टेड विटनेस। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि कौन अप्लाई करेगा कोर्ट को कि आप किसी एक पर्सन को प्रोटेक्टेड विटनेस डिक्लेयर करो, तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो या तो राज्य सरकार करेगी या तो जिसको वो ऑथराइज करेगी। नाउ सेक्शन 3, मेजर फॉर प्रोटेक्टिंग विटनेस, यानी विटनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उसकी बात करता है 3 जी। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट्स में, क्योंकि वो फॉरेन विटनेस की बात करता है। तो अगर फॉरेन विटनेस से रिलेटेड आता है तो आप क्या ध्यान रखेंगे, 54 सबसेक्शन 3 का जी। नाउ सेक्शन 55, ये विटनेस रिहैबिलिटेशन की बात करता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट सेफ्टी और प्रोटेक्शन इन सब चीज़ों का ध्यान रखेगी, और स्टेट गवर्नमेंट रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी, यानी किसी भी तरह की परेशानी आती है तो उसको रिमूव करने का काम भी कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए विलेज गार्ड से रिलेटेड मेरे पास कुछ सेक्शन है, मैंने इकट्ठे कर दिए उनको, तो ये आप देख लीजिएगा। एनलिस्टमेंट, विलेज गार्ड की जो एनलिस्टमेंट होती है वो 56 में, ऑनररी वर्क 57, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज 59, डिफेंस टीम 60 और आइडेंटिफिकेशन ऑफ विलेज गार्ड्स ये सेक्शन 58, ठीक है। उसी के बाद 61 में एक आता है CLG, जिसको बोल सकते हैं कम्युनिटी लाइजन ग्रुप 61, ठीक है। 62 देखिए, 62 इज इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम्स, जिसको हम ISS बोलते हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप ये देखे होंगे मैं बार बार ISIS बोल दे रही थी, ठीक है। वो इसीलिए मुझसे निकल रहा था, अच्छा हुआ निकला, ताकि हमें दिमाग में बैठ जाता कि अच्छा 62 था ISIS, है ना। तो इसका जो फॉर्मेशन है DGP प्लस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर करते हैं। ISS फॉर डिस्ट्रिक्ट जॉइंटली बाय DM एंड SP, ये ध्यान रखिएगा, अगर ISS किसी ज़िले में बनानी है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड SP मिलके करेंगे। रिव्यूड एंड रिवाइज्ड एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स, ये पूरी सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि रिव्यू एंड रिवीजन उनका कब होगा, तो एटलीस्ट 1 टाइम्स इन 3 ईयर्स। ISS जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगी। DGP SP DM कंसिडर कंटिजेंसीज ऑफ स्पेसिफिक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, तो तीनों लोग यहाँ पे अपना रोल प्ले करेंगे। नाउ 64 इज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी, इसको तो मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोग को समझाया है, और प्रीवियस वीडियो या PDF आप में जिसमें भी देखी होगी वो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे, और इससे तो मिलेगी। तो इट इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। इसमें कौन कौन होते हैं, 1 चेयरपर्सन प्लस मैक्सिमम 4 अदर मेंबर्स। इसमें सब सेक्शन 2 देखो, जो कुमाऊं रीजन है, पहले तो एक स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी जो कुमाऊं रीजन में होगी, उसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ पे होगा, नैनीताल, US नगर मतलब उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत एंड पिथौरागढ़। उसके अलावा जो गढ़वाल रीजन है उसका पहले तो देख लीजिए DCA जो डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट्स अथॉरिटी, इसका जो हेडक्वार्टर होगा वो देहरादून में होगा। इसका जुरिस्डिक्शन कहाँ कहाँ लाइक करेगा, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी एंड उत्तरकाशी, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना रहेगा तो अच्छा रहेगा। एक सेकेंड गाइस, अब देखते हैं सेक्शन 65, सॉरी सेक्शन 65, दैट इज द
कॉम्पोजिशन ऑफ स्टेट कंप्लेंट अथॉरिटी, इसमें 1 चेयरमैन प्लस 4 अदर मेंबर्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। 65A इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2018 में इसमें अमेंडमेंट हुआ था। तो इसमें जो कॉम्पोजिशन DPCA की है दैट इज़ 1 चेयरपर्सन प्लस 2 अदर मेंबर्स। तो SPCA में 4 मेंबर्स हैं और DPCA में 2 मेंबर्स हैं। नाउ 66 इन एलिजिबिलिटी फॉर मेंबरशिप, जो मेंबरशिप्स हैं SPCA DPCA की, वो किन किन ग्राउंड्स पे इन एलिजिबल होंगे, ठीक है। या फिर इनके देखिए 66 बात ही करता है, सेक्शन मार्जिनल नोट है इसका ये, कि इन एलिजिबिलिटी के क्या क्या ग्राउंड्स हैं ऑफ DPCA एंड SPCA का, जिसमें 66(2) जो है, देखिए मैंने लिखा है इसलिए नहीं क्योंकि काफ़ी रिजनेबल, मैं बार बार कह रही हूँ, आप एक बार पढ़ोगे आपको आ जाएगा। ऐसा कुछ टेक्निकल नहीं कि उसको बताने की ज़रूरत पड़े, टेक्निकल पॉइंट्स तो मैं आपको बार बार बता ही रही हूँ। 66 सब सेक्शन 2 दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये अपॉइंटमेंट की बात करता है। तो इसमें 2 लोगों को अपॉइंट किया जाएगा, एक तो चेयरपर्सन को और दूसरा मेंबर्स को, ठीक है। चेयरपर्सन 66(2)A में SPCA है, 66(3)A में DPCA है। तो SPCA में इसका जो हेड होगा वो रिटायर्ड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जज होंगे और DPCA में रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अपॉइंटमेंट बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पैनल होगा, पैनल में रिटायर्ड जजेस सजेस्टेड बाय CJ ऑफ, यानी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, और इस पैनल में नेम सजेस्टेड बाय CJ हाई कोर्ट और जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम, या किसी जज हाई कोर्ट के किसी जज को अगर वो हाई कोर्ट CJ हाई कोर्ट नॉमिनेट करते हैं तो वो। नाउ 66(2)B मेंबरशिप की बात करते हैं, मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, SPCA में स्टेट गवर्नमेंट, DPCA में स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद पैनल नेम्स प्रिपेयर्ड बाय, जो पैनल नेम है इसको प्रिपेयर करते हैं, कौन लोग प्रिपेयर करते हैं, SHRC, लोकायुक्त और SPSC। और ये जो SHRC, लोकायुक्त और SPSC हैं, यानी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, इनको इसमें कौन कौन रहेगा, ये चीज़ कौन प्रिपेयर करके देता है, मतलब इसमें होते कौन कौन है। दिस पैनल इज प्रिपेयर फ्रॉम अमंगस्ट, यानी इन लोगों में से ये पैनल बनता है, जैसे रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हो गए, पुलिस ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर्स ऑफ अदर डिपार्टमेंट एंड सिविल सोसाइटी। और सेम जैसे SPCA में है वैसे ही DPCA में होगा व्हेन इट कम्स टू मेंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड सर्विस। तो 67 किसका है ये, ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ SPCA एंड DPCA। तो टर्म ऑफ ऑफिस दोनों का 3 साल होता है। येस दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, ठीक है। रेम्यूनरेशन अलाउंस सब स्टेट गवर्नमेंट देती है। उसके बाद 68 में देखिए रिमूवल है, रिमूवल का ऑर्डर कौन देता है, SPCA और DPCA का गवर्नर, ठीक है। 69 इज स्टाफ ऑफ DPCA, मार्जिनल नोट याद रहेगा, काफ़ी रहेगा, एवरीथिंग इनके जो भी सब कुछ है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा की जा रही थी, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। 70 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस, तो इसमें रूल फ्रेम किए जाएंगे SPCA प्लस स्टेट गवर्नमेंट के अप्रूवल से। 71 इज फंक्शंस ऑफ स्टेट एंड DPCA, तो इसको आप PDF एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें मार्जिनल नोट ही याद रखिए। 72 में पावर्स ऑफ SPCA एंड DPCA, तो 72 का 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों पावर ऐसे एक्सरसाइज करेंगी लाइक अ पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, ठीक है। तो सिविल कोर्ट याद रखना इंपॉर्टेंट है। 73 रिपोर्ट्स की बात करता है, एट द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर आपको एनुअल रिपोर्ट सबमिट करनी रहेगी, जो लेट डाउन की जाएगी यानी प्रेजेंट की जाएगी स्टेट असेंबली में, स्टेट असेंबली के सामने। इस एनुअल रिपोर्ट को हम एज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 74 इंडियन एविडेंस एक्ट कंसिडर करेंगे। राइट्स ऑफ कंप्लेनेंट, 74 राइट्स ऑफ कंप्लेनेंट की बात करता है, कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है, अगर किसी पुलिस अधिकारी से उससे कोई समस्या है कोई भी पर्सन कंप्लेन कर सकता है। नो टू कंप्लेंट्स ऑन सेम सब्जेक्ट मैटर, किसी एक सब्जेक्ट मैटर पे एक ही कॉमन सब्जेक्ट मैटर है, 2 कंप्लेंट्स नहीं एंटरटेन होंगी, ठीक है। 75 इज प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, मार्जिनल नोटिस सफिशिएंट। 76 में फंडिंग कौन करता है, कहाँ से होती है फंडिंग इन लोगों को, पूरी जो पुलिस अथॉरिटी, पुलिस पर्सनल्स, एवरीथिंग, तो होती है ये स्टेट बजट से। नाउ 77 वेलफेयर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपका कि वेलफेयर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स कहाँ है। तो इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे होती है, DGP पे होती है। स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है 1 या मोर पुलिस ऑफिसर टू एडवाइस या असिस्ट DGP, किस काम के लिए, कि वेलफेयर ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। नाउ सेक्शन 78 ये पुलिस वेलफेयर ब्यूरो की बात करता है, इसका हेड कौन है, ऑफिसर नॉट बिलो डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, किसका, ब्यूरो का, जो पुलिस वेलफेयर ब्यूरो होता है। और इसके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़, ये एडमिनिस्टर करना, मॉनिटर करना, ये इनके फंक्शंस एंड ड्यूटीज़ है। कॉम्पोजिशन, पावर, फंक्शन एक्सेट्रा सब कुछ कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट।
नाउ 79 इज इंश्योरेंस रिस्क अलाउंस। इसको कौन प्रिस्क्राइब करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मतलब क्या चीज़ प्रिस्क्राइब करती है? इंश्योरेंस कवरेज। और स्टेट गवर्नमेंट ही अलाउंस भी प्रिस्क्राइब करती है। नाउ सेक्शन 80, ये ग्रीवेंस एंड रिड्रेसल की बात करता है। मतलब जो ग्रीवेंस है उसको हम कैसे रिड्रेस करेंगे, कैसे ठीक करेंगे। तो डीजीपी प्लस अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, फेयर, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी उन्हें बनाना है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को। यहाँ पे अग्रीव्ड पार्टी अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो अपील में जा सकती है। सेक्शन 81 ऑफिसर्स ऑफेंसेस ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट, इनकी बात की गई है, जिसमें आप फाइन याद रखिएगा। ऑफेंसेस क्या क्या है वो एक बार देख लीजिएगा, लिस्ट है, इंटॉक्सिकेशन, इस तरह की कई सारी लिस्ट है। तो इसमें जो फाइन है दैट इज़ मिनिमम फाइन 500 का और मैक्सिमम 1000 रुपये। ना पुलिस कैन टेक कस्टडी विदाउट वारंट। ठीक है, यहाँ पे पुलिस अगर चाहे तो बिना वारंट के कस्टडी ले सकती है, वो बिल्कुल जस्टिफाइड रहेगा। कंपाउंड होता है येस ऑन द स्पॉट। अगर आप अपना हाफ ऑफ द मिनिमम अमाउंट विद पुलिस ऑफिसर, जितना भी आपके ऊपर फाइन लगाया गया उसका आधा पैसा भी पुलिस ऑफिसर के साथ जमा कर देते हैं तो ऑन द स्पॉट कंपाउंड हो जाता है। और जैसे ही कंपाउंड हो गया आपका ऑफेंस, आपको तुरंत रिलीज कर देगी पुलिस। और अगर रिलीज़ नहीं करती है तो यहाँ पे मैंने लिखा है सेक्शन 57 CRPC होगा, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना रहेगा। ना सेक्शन 82 इज कोऑर्डिनेशन। डिवीजन में बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड एजेंसीज कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ता है। कौन बनाता है? डिविजनल कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट में बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड एजेंसीज कोऑर्डिनेशन कौन बनाएगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डीएम कॉल्स करता है जनरल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा फ्रॉम एसपी एंड अदर हेड्स से, चाहे तो वो जनरल इन्फॉर्मेशन कॉल कर सकता है। और फुल असिस्टेंस टू एसपी, यानी एसपी को पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। तो फुल असिस्टेंस टू एसपी मतलब है कि एसपी को पूरी तरह से आप सपोर्ट करेंगे। नाउ सेक्शन 83 पेनाल्टी फॉर डिसोबेइंग ऑर्डर डायरेक्शंस। तो प्रोसिक्यूटेड, अगर प्रोसिक्यूट किया गया है, अगर आप ऑर्डर या डायरेक्शन को मतलब नहीं करते हो, डिसोबे करते हो, ये पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर है, तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा फाइन अप टू 10,000। ऑफेंसेस देख लीजिए कौन कौन से कहाँ कहाँ के ऑफेंसेस। सेक्शन 51, 52, 53 एंड 81 के 3 और 4 में अगर ऑफेंसेस हो रहे हैं तो प्रोसिक्यूट किया जाएगा अप टू 10,000। और ऑफेंसेस अगर सेक्शन 51, 52, 53 सिर्फ इन्हीं तीनों में है तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट पे हो गया, यानी 51, 52, 53 के अंदर आपने ऑफेंस किया। ठीक है, और जो भी आप पे अमाउंट लगा गया था उसको आपने हाफ ऑफ द मैक्सिमम अमाउंट आपने पे कर दिया, तो आपका जो ऑफेंस है वो कंपाउंड हो जाएगा। ठीक। अनऑथराइज्ड यूज़ ऑफ पुलिस यूनिफॉर्म। अगर पुलिस का जो यूनिफॉर्म है उसको आप गलत तरीके से यूज़ करते हो तो 6 महीने या 5,000 तक का फाइन या दोनों वो आप पे लग सकता है, 6 महीने की जेल, है ना। 85 इज पेनाल्टी नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पुलिस ऑफिसर। अगर आप अपनी पुलिस ऑफिसर ड्यूटी नेग्लेक्ट करता है तो फाइन इक्वल टू 3 मंथ सैलरी, 3 महीने की सैलरी के बराबर फाइन, या फिर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 3 मंथ्स। तो इनमें तीन तीन ही है, ये ध्यान रखिएगा। अब प्रोसीडिंग्स कौन इंस्टीट्यूट करेगा? अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डीएसपी, यानी इनके अगेंस्ट प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूट कर सकते हैं ये दो लोग। 87 इज पावर टू मेक रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट। कहाँ लेट डाउन करेगी, कहाँ प्रेजेंट करेगी? बिफोर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। फ्रेम कौन करेगा रूल्स? डीजीपी, अप्रूवल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और डायरेक्शन टू अमेंड एनी रेगुलेशन वो स्टेट गवर्नमेंट किसको बोलती है? डीजीपी को। ठीक है, ना लास्ट सेक्शन दैट इज़ पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज़। अब लास्ट में सबकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, तो सेक्शन 88 क्या बताता है कि सारी समस्याएं खत्म, रिमूव डिफिकल्टी, सारी डिफिकल्टीज हट गई। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट 3 साल के अंदर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 3 साल के अंदर वो लेट डाउन करेगा स्टेट लेजिस्लेचर के सामने, जो कि चीज़ हो चुकी होगी, बस सेक्शन हमें पता होना चाहिए कि इसमें ये डिफिकल्टी, इसको आप हटा दीजिए बस। तो ये रहा हमारा उत्तराखंड पुलिस एक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके पहले मैंने पूरा लेक्चर बनाया था और अब यहाँ पे ये एक रिवाइज्ड रहा आप ही लोगों के लिए कि आप इसको जाइए, लास्ट मोमेंट पे भी अगर आप देख लेंगे आपके इससे क्वेश्चन फंस गए तो फिर आई विल बी वेरी हैप्पी। और आपको मेरे लिए बस इतना करना है कि अगर आप ये PDF और इन वीडियो से आपको हेल्प मिली तो फिर आप मुझे एग्ज़ाम के बाद ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में आके या मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग रिलेटेड टू योर एग्जाम एंड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिलेटिंग टू योर स्टडीज़, इफ़ यू वांट टू डिस्कस यू कैन कम देयर। और अगर आप ऐसा करते हैं आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि फीडबैक मिलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें पता चलेगा कि हमारा एफर्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है देन वील बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हम और अच्छी चीज़ें आपके सामने लेके आएँ। तो ठीक है, यही मैंने छोटा सा अपनी तरफ से एक एक नोट लिख दिया है कि इफ़ आवर एफर्ट्स आर हेल्पिंग यू काइंडली गिव अ वोट ऑफ थैंक्स।
यानी कि आप अपना फीडबैक दीजिए इन द कमेंट सेक्शन और एट आर टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप डिस्कशन ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिए। और इससे में भी आपका मन नहीं है तो यू कैन DM अस एट दिस गिवन नंबर, and your reviews suggestions will help us to enhance our confidence to bring more and more better content for all of you। तो टीम लॉ एंड लाइफ की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।